3 हिजरी 15 शवाल का दिन था, जब मदीने की फजाएं एक बड़ी जंग की गवाह बनने वाली थीं। बदर में शिकस्त खाने के बाद कुरैश मक्का बदले की आग में जल रहे थे। इनका काफिला जो अबू सफियान की क़यादत में बच निकला था, बड़े मुनाफे के साथ वापस मक्का पहुंचा और इन्होंने फैसला किया कि इस मुनाफे को मुसलमानों से इंतकाम लेने में खर्च करेंगे। कुरैश ने दारुल नदवा में मशवरा किया और इर्द गिर्द के कबाइल को साथ मिलाकर एक मुनज़्ज़म लश्कर तैयार किया। 3000 के करीब अफराद, 700 जर्रापोश, 300 घोड़े और 15 औरतें, जिनका काम सिर्फ जंगी नगमे गाकर मर्दों के जज्बात भड़काना था, इस लश्कर में शामिल थे। 5 शवाल को ये लश्कर मक्के से मदीने की तरफ रवाना हुआ। मक्का में मौजूद हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार के इरादों से आगाह करने के लिए एक तेज कासद मदीने भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तरफ से सहाबा को रवाना किया ताकि कुरैशी लश्कर की तादाद और साजो सामान का अंदाजा लगाया जा सके। वापिस आकर इत्तला मिली दुश्मन 3000 की तादाद में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि जंग मदीने के अंदर हो या बाहर। कुछ सहाबा की राय थी कि अंदर रहकर दिफा किया जाए, मगर अक्सरियत, खास तौर पर जो बदर में शरीक ना हो सके थे, इन सहाबा ने बाहर जाकर जंग लड़ने पर जोर दिया। अब्दुल्ला बिन अबी रईसुल मुनाफिकीन ने शहर में रहकर लड़ने की हमायत की। जुमे के दिन असर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि दुश्मन का मुकाबला शहर से बाहर किया जाएगा। मदीने की 1000 आर्मी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में उहुद की तरफ पेशकदमी शुरू करती है। इस फौज में 2 घोड़े थे, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और दूसरा हजरत अबू बुरदा रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास। लश्कर ने शेखैन के मुकाम पर कयाम किया। अब्दुल्ला बिन अबी रास्ते से 300 अफराद के साथ वापस मुड़ गया। इसने कहा, जंग इसकी राय के खिलाफ हो रही है, लिहाजा वो अपना नुकसान नहीं चाहता। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहबंदी की, उहुद पहाड़ को पुश्त पर रखा। शुरू में जंग का आगाज दोनों तरफ से एक एक फर्द के मुकाबले से हुआ। मुशरिकीन की तरफ से तलहा बिन अबी तलहा मुकाबले में आया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे मार गिराया। फिर उस्मान बिन अबी तलहा आया। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे कत्ल किया। इसके बाद जंग ने जोर पकड़ा। एक पहाड़ी रास्ते पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को 50 तीर अंदाजों के साथ मुकर्रर फरमाया। हुक्म दिया कि फतह हो या शिकस्त, जब तक इजाजत ना हो अपनी जगह ना छोड़ना। इब्तदाई फतह के बाद जब कुफ्फार पीछे हटे तो ज्यादातर तीर अंदाज माले गनीमत समेटने नीचे उतर गए। इस मौके से फायदा उठाकर खालिद बिन वलीद, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, इन्होंने दर्रा खाली देखकर शदीद हमला किया। मुसलमान बौखला गए। सिर्फ 10 तीर अंदाज बाकी रह गए, जिन्हें भी शहीद कर दिया गया। यहीं से जंग का पांसा पलट गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में शेर की तरह लड़ रहे थे। इनके दुश्मन जुबैर बिन मुताम ने हबशी गुलाम वहशी को वादा दिया था कि अगर हमजा को कत्ल करेगा तो आजाद हो जाएगा। वहशी दौराने जंग एक चट्टान के पीछे छुपकर ताक में रहा। जैसे ही हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु करीब से गुजरे, इसने पीछे से नेजा मारा जो इनकी नाफ से पार हो गया। हजरत हमजा मौके पर ही शहीद हो गए। उहुद की सफरा तफरी में दुश्मन का एक पत्थर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर लगा। दंदान मुबारक शहीद हो गए। निचला होंठ जख्मी हुआ और चेहरा खून से तर हो गया। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और हौसले से खड़े रहे। हजरत साद बड़े माहिर तीरंदाज थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरकश से तीर निकालकर फरमाया, तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। इन्होंने 1000 से ज्यादा तीर चलाए और दुश्मन को पीछे धकेलते रहे। अबी बिन खल्फ वो दुश्मन इस्लाम जिसने एक खास घोड़ा इस नीयत से पाला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा। जंग के दौरान जब ये शख्स सामने आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेज़ा लेकर इसकी गर्दन पर वार किया
وہ तड़पता हुआ पीछे हटा और अपने साथियों से कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मार दिया। अगरचे जख्म गहरा न था मगर वो चंद रोज बाद मर गया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों कत्ल होने का अंजाम था। ग़ज़वा-ए उहद में इब्तदाई तौर पर मुसलमान गालिब रहे, लेकिन दर्रा छोड़ने की गलती ने जंग का नक्शा बदल दिया। अल्लाह का फजल हुआ कि दुश्मन मुकम्मल फतह ना पा सका और मुसलमान दोबारा फतहयाब हो गए। अल्लाह ताला हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से मोहब्बत, वफादारी और अताअत की तौफीक अता फरमाए और हमें इनके नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। ग़ज़वा-ए उहद का ये सबक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तमाम हुक्मों से आला है और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से मोहब्बत, वफादारी और अताअत की तौफीक अता फरमाए और हमें इनके नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए।